जो मैं आज आपको सिखाने लगा हूँ वो हर घर की ज़रूरत है। तो बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊँगा आपको। आपने घबराना नहीं, वो औज़ार इस्तेमाल करूँगा जो हर घर में मौजूद होते हैं। बस आपने पूरी वीडियो देखनी है और आप समझ जाएँगे कि ये कितना आसान काम है जो आप कर सकते हैं घर में। तमाम फ्रेंड को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है फ्रेंड? तो उम्मीद है तमाम फ्रेंड खैर खैरियत से होंगे। फ्रेंड मैं जो आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो हाफ़ एचपी की मोटर है, डोंकी पंप की मोटर है। तो फ्रेंड इसकी आवाज़ बहुत दे रही है, इसके बैरिंग बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। हमने इसके आज आपको बैरिंग चेंज करना सिखाना है। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मेरी मिलती रहे। तो इसको सही करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको इसे चेक करके दिखलाएंगे। तो हमने सीरीज बोर्ड से इसे चेक करके दिलाते हैं। पहले मोटर शार्ट तो नहीं है। सबसे एक हमने बाडी के साथ तार लगाई और एक हमने मोटर की एक वायर के साथ लगाई। फिर हमने दूसरी वायर पे भी लगाया तो ये मोटर शार्ट नहीं है। अब हम आपको इसको चला के चेक कराएंगे। तो फ्रेंड हम इसको आपको डायरेक्ट चला के चेक कराते हैं। देखें इसकी आवाज़ सुनिए आप। आपको इसकी आवाज़ आ गई होगी कितनी आवाज़ दे रही है। तो हमने इसका ये मसला हल करना है आवाज़ का। सबसे पहले हम पुली का बोल्ट खोलेंगे और पुली को बाहर निकालेंगे। पुली खुल गई है। मोटर का पिछला कवर खोलेंगे। इसके 3 पेच लगे होते हैं तो 3 पेच खोलने हैं आपने। अब हम इसका जो है ये इसका फ़ैन है ये खोलेंगे। इसको तीनों ही हम जो है नट लूज़ करेंगे और फ़ैन निकल जाएगा बाहर। ये पुराने मोटर है हिको की। तो इसका क्लच प्लेट जो है बाहर होती है पिछले कवर के पीछे, और जो अब नवी मोटरें आ रही हैं उसकी क्लच प्लेट अंदर होती है। ये हमारा फ़ैन बाहर निकल आया। क्लच प्लेट की 2 तारें लगी हुई हैं जो वायर अंदर से आ रही है बॉडी से। हमने क्लच प्लेट की दोनों ही वायर खोल लेनी है। नोक प्लास से खोल लें आप, आराम से खुल जाती हैं। जो बॉडी के अंदर से आ रही हैं 2 तारें क्लच प्लेट को लगी होती हैं। तो आपको मैं क्लोज़ करके दिला रहा हूँ। तो वो नट आपने खोल लेना, तारें निकलेगी बाहर। अब हम तीनों कवर के पेज खोलेंगे। तो आपने निशान लगा लेना फ्रंट पे लाजमी इसके ना। तो तीनों पेज खोल लेने हमने कवर के। निशान लगाना ना भूलना आप। हमने इसी निशान को सामने रख के फिट करना है दोबारा। तीनों पेज हमने खोल लेने हैं। पेज खोलने के बाद हमने मोटर को उठा के कोई भी लकड़ी पे पुश करना है कई अगले फ्रंट को। तो पिछला कवर जो है वो बाहर निकल आएगा। चोट लगाने से इसका ये कवर खुल गया बाहर। तो कवर खुल जाएगा, ना खुले तो आप इसको ये रूटर पे हथौड़ी से भी हिट कर सकते हैं। तो ये खुल गया, ये देखें। तो अब ये देखें हम रूटर बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि हमने क्लच प्लेट की तारें खोल ली थी। तो ये हमारा जो है रूटर बाहर आ गया। तो इसके अब हमने बैरिंग निकालने हैं बाहर। ये 1204 का बैरिंग है और जो पिछला बैरिंग है वो 1203 का है। रूटर हमने बाहर निकाल लिया। तो अब हमने जो है ये गवर्नर बाहर निकालेंगे। तो फिर हमारा जो है एक्सल बाहर निकलेगा। तो हमने इसकी जो है पिन खोल लेनी है। पिन खोलने के लिए हमें जो है इसका पिन के अंदर एक लॉक लगा होता है, वो लॉक खोलेंगे। जब हम लॉक खोलेंगे तो पिन बाहर निकल आएगी, फिर गवर्नर भी बाहर निकल आएगा। तो हम सबसे पहले लॉक खोलेंगे पिन का। पिन का लॉक निकल आया। अब हम जो है पिन को बाहर निकालेंगे तो गवर्नर भी साथ में निकल आएगा। गवर्नर बाहर निकल आया। अब हमने जो है इसका बैरिंग निकालना है। तो बैरिंग निकालने के लिए हम इसको जो है कोई भी लकड़ी के ऊपर इसकी चोट लगाएंगे रूटर की। ऐसे करके चोट निकालेंगे तो ये निकल आएगा। अब हमें बैरिंग छुड़ाना है। तो हमने जो है ना इसकी शाफ्ट को लकड़ी पे हिट करनी है ऐसे करके। तो कवर नीचे जाएगा और रूटर बाहर निकल आएगा तो बैरिंग छूट जाएगा। तो ये हमारा जो है रूटर जो है बाहर निकल के आ गया और बैरिंग कवर में रह गया है। कई दफ़ा बैरिंग रूटर के साथ ही शाफ्ट में आ जाता है। तो इसका कवर के साथ आ गया है। तो हम बाद में हम इसका बैरिंग निकालेंगे। अब आपने जो है ये पुलर की मदद से बैरिंग जो 1204 का अगला बैरिंग है ना वो निकालना है, क्योंकि पिछला बैरिंग तो हमारा कवर में रह गया है। तो हमने अगर जो ना निकलता वो बैरिंग वो भी अगर जैसे रूटर के अंदर होता तो फिर हम भी उससे भी पुलर से निकालते। तो हमने पुलर की मदद से निकाल लें बैरिंग।
तो आपके पुलर ना हो तो आप छेनी और हथौड़े की मदद से भी निकाल सकते हैं, छेनी और हैमर की मदद से भी। तो हमारा ये बैरिंग निकल गया है। कवर से अब हमने बैरिंग बाहर निकालना है, तो हम एक्सल की मदद से हिट कर रहे हैं नीचे बुश रख के। तो ये देखिए हमारा बैरिंग बाहर आ गया है। तो ये हमारा 1203 और 1204 का बैरिंग है। तो ये बैरिंग अब हम न्यू ले आके इससे फिट करेंगे। न्यू बैरिंग ले आए हैं हम, ये हमारे पुराने हैं। तो हमने बैरिंग जो है खोलने हैं, एक हमारा 1204 और एक 1203 है। 1204 हमारे इस शाफ्ट के साथ लगा लेना है और कोई भी बुश से हम इसे हिट करके फिट करेंगे। और 1203 का हमने कवर में लगाना है, जो बैक साइड का हमने निकाला है, छोटा बैरिंग है वो 1203 का, वो हमने कवर में लगाना है। इसमें लगा कर भी हम हिट करेंगे। कवर में हम इसे फिट करेंगे बैरिंग को हथौड़ी की मदद से हिट करके। ये 1203 का बैरिंग है जो हमने कवर से निकाला था, नवा बैरिंग है। ठीक है, ये फिट हो गया है। 1204 का बैरिंग हमने फिट करना है। शाफ्ट में हमने बैरिंग लगा लिया है और हमने नीचे बुश रख के इसके ऊपर हिट करेंगे शाफ्ट के ऊपर, तो बैरिंग अंदर फिट हो जाएगा। तो आपने भी ऐसे ही करना है। ये देखें, ये फिट हो गया अपनी जगह पे, बैरिंग जो है अपनी जगह पे पहुंच गया, ये फिट हो गया यहाँ से पूरा। अब हमने पिछला जो बैरिंग है कवर वाला, ये कवर पे हम शाफ्ट में डाल के, तो इसे हम बुश से नहीं लेके हमने फिट करना है क्योंकि पीछे क्लच है। तो हम इसे हिट करेंगे ऐसे रख के नीचे ऊपर हथौड़ी की इसकी चोट लगाएंगे, तो ये भी अपनी जगह पे फिट हो जाएगा बैरिंग। रूटर अब हम मोटर की बॉडी के अंदर फिट करेंगे। तो जो हमारी तारें थी दो क्लच की, तो वो हमने सुराख से बाहर निकालेंगे। उससे पहले हम निशान अपना सीधा करेंगे। तारें हमने बाहर निकाल के क्लच की, तो हमने अब क्लच की तारें जो है उसके पॉइंट पे कसनी है, उस नट कसने हमने दोनों तारें निकाली सुराख से बाहर हमने, और अब हम इसके पेज कस रहे हैं। तो आपने एक दो बातों का ध्यान लाजमी रखना है। एक तो आपने निशान अपनी जगह पे रखना है, जहाँ निशान आपने लगाया था सीधा वहाँ रखना है। दूसरा, ये क्लच प्लेट के पेज अच्छे तरीके से टाइट करने हैं। आपने अब गवर्नर फिट करना है। तो जैसे आपने खोला था वैसे ही उसकी पिन लगानी है और लॉक लगाना है। इसकी पिन उसी सुराख में लगा के और पिन में लॉक लगा देना है आपने। जिस तरह आपने लॉक खोला था उस तरह ही वापस फिट करना है। कवर बंद करेंगे इसका। अब हम अपनी जगह पर निशान रख के अब हम इसे हथौड़ी की मदद से चोट लगाएंगे इसकी शाफ्ट पे और इसके कवर पे, तो ये बॉडी बंद हो जाएगी। तारें हमने बाहर निकाल के क्लच की, तो हमने अब क्लच की तारें जो है उसके पॉइंट पे कसनी है, उस नट कसने हमने दोनों तारें निकाली सुराख से बाहर हमने, और अब हम इसके पेज कस रहे हैं। तो आपने एक दो बातों का ध्यान लाजमी रखना है। एक तो आपने निशान अपनी जगह पे रखना है, जहाँ निशान आपने लगाया था सीधा वहाँ रखना है। दूसरा, ये क्लच प्लेट के पेज अच्छे तरीके से टाइट करने हैं। कवर अपनी जगह पे बैठ गए अच्छी तरीके से बॉडी के, तो अब हम इसके पेज तीनों कस लेंगे। तो अगर जो ये नरम ना हो शाफ्ट इसकी, तो आपने हिट करनी है इसके थोड़ी साइडों पे, तो इसका जो रूटर है वो नरम हो जाएगा। ये देखिए नरम है बिल्कुल। और आप गवर्नर बाद में भी लगा सकते हैं, ये पहले भी लगा सकते हैं। मैंने पहले लगा दिया, आप बाद में भी लगा सकते हैं। अब हम इसका फ़ैन जो है फिट करेंगे और तीनों उसके जो नट है वो टाइट कर लेंगे, नोक प्लास से या प्लास से टाइट कर लेंगे। तो फ्रेंड, आप वीडियो मुकम्मल देखे करें और लाइक कर दे करें। कवर के अब हम जो है हमारा जो टापा है इसको हम टापा भी कहते हैं, इसके तीनों पेज कसेंगे। अच्छी तरीके से आपने पेज टाइट करने हैं, लूज़ नहीं छोड़ने हैं, ये बात याद रखना, नहीं तो ये वाइब्रेट करेगा। अब हम इसकी जो रहेगी खाली पुली लगाना, वो पुली लगाएंगे और फिर हम आपको मोटर चला के चेक कराएंगे कि इसकी आवाज़ कम हुई कि नहीं हुई। तो फ्रेंड, हम इसको चला के आपको चेक कराते हैं। अब ये देखें। तो फ्रेंड, वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक तो मेरा बनता है, आप लाइक कर दें तो ताकि मैं इजाज़त लूँ आपसे। तो फ्रेंड, आपने लाइक कर दिया है तो अपने दोस्त, अपने भाई आसिफ हुसैन को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।